Hello student, today's topic is poverty estimate. Economic Survey 2011 and 12 Ministry of Finance Government of India यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 जो भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था, उसके अनुसार द पॉवर्टी रेशो इन द ईयर 1973 is 55% and 30% in 2009 and 10 which show decline in the poverty ratio। यानी कि वर्ष 1973 में जहाँ पे जो गरीबी का जो रेशो गरीबी का जो अनुपात था वो 55% था। इसका मतलब सन 1973 में भारत में लगभग 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते थे, जो कि सन 2009 और 10 में घटकर 30% तक आ गया। यानी कि सन 2009 और 10 में जो लगभग भारत में 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे देखे जाते हैं। इससे आशय यह है कि जो भारत में गरीबी की जो रेशो है, जो पॉवर्टी का रेशो है, वो डिक्लाइन हुआ यानी कि कम हुआ है। पॉवर्टी रेशो फर्दर कम डाउन टू अबाउट 26% इन 2000 एंड 36% इन 1994। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि लगभग सन 2000 में यह जो अनुपात था वो 26% था और सन 1994 में ये लगभग 36% तक रहा था। इसलिए therefore the poverty ratio is continuously declined from 1974 to 2000। और हम कह सकते हैं कि लगभग सन 1974 से लेकर और 2000 यानी कि 2000 तक आते आते जो हमारा गरीबी का जो रेशो है, पॉवर्टी का जो रेशो है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो जो भारत में देखा जाए तो एक समय सन 1973 में 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, जो लगभग सन 2009 और 10 में डिक्लाइन होकर 30% तक रह गए हैं। तो जो कंटिन्यूसली जो इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो है उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री की ओर आगे बढ़ रहा है। वुल्नरेबल ग्रुप यानी कि जो कमज़ोर समूह, ऐसे समूह जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम कमज़ोर समूह के नाम से जानते हैं। इन इंडिया प्रोपेक्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ आल्सो नॉट सम ऑफ ऑल सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज। अगर हम देखें तो भारत में एक तरीके से जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का एक अलग समुदाय और आर्थिक श्रेणी उनकी बनी हुई है, जो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिनमें शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्डर आर वेनेबल ऑफ पॉवर्टी इज सोशल ग्रुप, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार सामाजिक समूह में गरीबी की चपेट में हैं। मतलब वो एक ग्रुप के रूप में पूरा का पूरा जो एक ग्रुप है वो इस तरीके की जो पॉवर्टी है उसके अंदर आता है। इसलिए हम इन्हें कमज़ोर समूह के रूप में जानते हैं। इन सम डायरेक्शन रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड द urban clauses labor household are valuable of property in economic category। अगर हम देखें तो एक ही दिशा में जहाँ ग्रामीण कृषि श्रमिक के जो घर होते हैं और शहरी कैजुअल यानी कि जो अनपढ़ अनएजुकेटेड जो श्रमिक के परिवार होते हैं, वो आर्थिक श्रेणी में गरीबी की चपेट में माने जाते हैं। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जिन्हें ऐसे लेबर जिनके पास अपनी
खुद की लैंड नहीं होती है, वो दूसरों की जो भूमि होती है उसमें काम करके और कुछ धन प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो शहरी क्षेत्रों में कैजुअल लेबर्स होते हैं, यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो दिन की मजदूरी के हिसाब से काम करते हैं, उनका जो पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वो पॉवर्टी इन इकोनॉमिक कैटेगरी, वो गरीबी जो आर्थिक गरीबी की श्रेणी में उन्हें माना जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, कि भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी क्यों है, उसके क्या कारण हैं। द फर्स्ट कॉज ऑफ द पॉवर्टी इज़ लो ग्रोथ रेट, यानी कि भारत की जो विकास दर है वो बहुत ही कम है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनाइल एडमिनिस्ट्रेशन द रेट ऑफ ग्रोथ वाज वेरी लो विच वाज द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो ब्रिटिश उपनिवेश काल था, यानी कि जब हमारे यहाँ पर भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश प्रशासन का अधिकार था, उस समय भारत की जो ग्रोथ रेट थी, यानी कि जो भारत की विकास दर थी, वो बहुत ही कम थी, जो कि एक बेसिक कॉज है, यानी कि एक मूल कारण माना जाता है भारत की गरीबी का। जो ग्रोथ रेट थी वो उसका कम होने के कारण आज भी भारत गरीबी की समस्या से लड़ रहा है। द सेकेंड इज डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट इन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो उद्योग और जो हस्तशिल्प उद्योग थे, हाथों से बनाई गई चीज़ों के जो उद्योग थे, उनके विकास को डिसइनकरेजमेंट यानी हतोत्साहित किया गया, मतलब उन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, जिससे कि जो भारत के लोग हैं वो गरीब के गरीब रह गए। डिसकरेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इज़ वन हिस्टोरिकल रीज़न ऑफ पॉवर्टी। हम इसे कह सकते हैं कि जो उद्योग और हस्तशिल्प के विकास को जो हतोत्साहित किया गया, वो गरीबी का एक ऐतिहासिक कारण माना जाता है। इसी के कारण भारत में लंबे समय से गरीबी बनी हुई है। द पॉलिसीज़ ऑफ द कॉलोनाइज्ड गवर्नमेंट डिस्करेज डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो औपनिवेशिक जो सरकार थी, मतलब जो ब्रिटेन, जब भारत पर ब्रिटेन का राज था, उसकी जो सरकार थी, उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो इस तरीके की थी कि उन्होंने जो घरेलू उद्योग, जो छोटे उद्योग थे, उनको हतोत्साहित किया, उनको प्रोत्साहित करने का काम उन्होंने नहीं किया, जिससे कि गरीबी की आय का जो मूल स्रोत था वो बंद हो गया। लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पुअर, जैसे कि जो कपड़ा बनाने से, कपड़ा जो उद्योग था, जो उस समय भारत में जो लोगों, सामान्य व्यक्तियों के इनकम का सबसे मुख्य स्रोत था, उसे उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, जिसके कारण जो गरीबी है वो और ज़्यादा बढ़ती गई। एन uneducated person can easily get job in this type of industries, यानी कि मुख्यतः जो अनएजुकेटेड पर्सन थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वह इस व्यवसाय को, जो कपड़ा बनाने का व्यवसाय था, उसमें आसानी से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, पर उस व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ाने के कारण उन्हें अपनी आजीविका निर्वाह करने में भी बहुत अधिक परेशानी आई। डिस्करेजमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इज़ आल्सो ए मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनाइल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेश कालिक प्रशासन के दौरान जो हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि हस्तशिल्प, हाथ से बनी जो वस्तुएं हैं, उनका जो उत्पादन है, उसे भी जो डिस्करेजमेंट यानी कि हतोत्साहित किया गया, जो कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण बना। द हाउस होल्ड कैन ईजीली अर्न मनी बाय द वे ऑफ द प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जो हस्तशिल्प उत्पादन से तैयार करने के तरीके से जो परिवार आसानी से अपना पैसा कमा रहा था,
इन व्यवसायों के बंद होने के कारण उनकी इनकम भी धीरे धीरे बंद होने लगी, जिसके कारण कि भारत में जो पॉवर्टी का जो रेशो है, पॉवर्टी की जो रेट है वो इंक्रीज़ होने लगी थी।